नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के मिसाइल आर्सेनल्स का कंपैरिजन। ये टॉपिक इतना सेंसिटिव और क्रूशियल है कि हर देश अपने डिफेंस में इस पे बहुत ध्यान देता है। मिसाइल्स आर बेसिकली एक देश के स्ट्रेटेजिक मसल होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखते हैं, डिटरेंस प्रोवाइड करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो अटैक भी कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हिस्ट्री में कई बार टेंशन्स बढ़े हैं और मिसाइल्स हमेशा से उनकी स्ट्रैटेजी में पार्ट रहे हैं। आज हम देखेंगे कि कौन से मिसाइल्स है, उनकी रेंज क्या है, कैसे लॉन्च होती है और ओवरऑल मिसाइल पावर किस में ज़्यादा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की। पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रोग्रेस ज़रूर की है, स्पेशली अपनी शाहीन और गौरी मिसाइल्स फैमिलीज़ के साथ। शाहीन सीरीज़ की मिसाइल सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसमें शाहीन 1 से शाहीन 3 तक वेरिएंट्स है। शाहीन 3 की रेंज तकरीबन 2750 किलोमीटर तक है, जिससे वो अपने मेजर सिटीज़ और स्ट्रैटेजिक टारगेट्स तक मार सकते हैं। दूसरी तरफ गौरी सीरीज़ लिक्विड फ्यूल मिसाइल है, जिनका रेंज थोड़ा कम होता है, लेकिन ये भी काफ़ी पावरफुल है। गौरी 2 मिसाइल 1500 किलोमीटर के आसपास की रेंज रखती है और ये ग्राउंड बेस लॉन्चेस से फायर की जाती है। पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी डेवलप किया है, जैसे NASR, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती है, मेनली बैटलफील्ड यूज़ के लिए। ये मिसाइल मोस्टली प्लेन्स और डेजर्ट रीजन्स में रखे जाते हैं, जहाँ से जल्दी लॉन्च किया जा सके। पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम को चाइना से टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से उनके मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी में स्टीडी इम्प्रूवमेंट होता रहता है। लेकिन अभी भी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम में इंडिया के मुकाबले रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी बहुत कम है। अब बारी है इंडिया के मिसाइल आर्सेनल की। इंडिया ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट किए हैं, स्पेशली DRDO के एफर्ट्स इसमें खासा बालाजी है। इंडिया की सबसे मशहूर मिसाइल फैमिली है अग्नि सीरीज़। इसमें अग्नि 1 से अग्नि 5 तक मिसाइल शामिल है, जिसमें अग्नि 5 सबसे एडवांस है, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में आता है। अग्नि 5 की रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर तक है, जो इंडिया को एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक प्लेयर बनाता है। इसके अलावा इंडिया के पास पृथ्वी सीरीज़ की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज के लिए डिज़ाइन की गई है और बैटलफील्ड में यूज़ होती है। सबसे खास बात है कि इंडिया के पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे कि INS अरिहंत, जैसे K-15 सागरिका, जो इंडिया के न्यूक्लियर ट्रियाड को एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा देता है। इससे इंडिया को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलती है, मतलब अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो तो इंडिया अपने सबमरीन से रिटेलिएट कर सकता है, जो कि सबसे बड़ी सिक्योरिटी गारंटी है। इंडिया ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में सॉलिड फ्यूल, मल्टीपल वॉरहेड्स और प्रिसीजन गाइडेंस जैसी टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट किया है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है, दुनिया की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ये मिसाइल टैक्टिकल स्ट्राइक्स के लिए सबसे बेस्ट है। चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। मिसाइल रेंज, पेलोड कैपेसिटी और एक्यूरेसी पर भी फोकस कर लेते हैं। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर तक है, जबकि इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज के साथ आती है। इसका मतलब है कि इंडिया अपनी मिसाइल से दूर दूर के टारगेट्स पे अटैक करता है, जबकि पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज कंपैरेटिवली लिमिटेड है। पेलोड कैपेसिटी में भी इंडिया का एज है। अग्नि 5 मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स लगा सकते हैं, जिससे एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। मतलब हमें सिर्फ एक वॉरहेड छोड़ना है और पूरा पाकिस्तान भी तबाह हो सकता है। मिसाइल्स की ताकत सिर्फ उनके स्पेक्स पर नहीं, बल्कि उनकी डेवलपमेंट और रेडीनेस पर भी डिपेंड करती है। इंडिया अपनी मिसाइल मोबाइल लॉन्चर, अंडरग्राउंड सीलोर और सबमरीन पर डिप्लॉय करता है, जिससे उनका सर्वाइवर और लॉन्च फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पाकिस्तान भी मिसाइल बेसिस को कंसोल करना और मोबाइल लॉन्चेस पर रिलाई करता है, ताकि उन्हें मिसाइल सिस्टम को पहले ही डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। अगर कभी दोनों देश के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ भी गई तो मिसाइल इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक डिटरेंस होने की वजह से पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से हेजिटेट करता है, और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा, मिसाइल और ड्रोन ही न्यू एज वॉर की एरा है। तो दोस्तों थोड़ा मजाक करते हैं। सोचो अगर मिसाइल्स अपनी पर्सनैलिटी होती। इंडिया की मिसाइल फुल स्वैग में, टर्बन और मस्टैच के साथ, ब्रह्मोस की स्पीड का दौड़ और पाकिस्तान का मिसाइल थोड़ा नर्वस, स्वेट निकालता रहा
सोच रहा भाई ये ब्रह्मोस तुम ये पकड़ ही लेगा। तो दोस्तों ये था डिटेल कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान के मिसाइल आर्सेनल का। जैसे कि आपने देखा दोनों के पास मिसाइल्स हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी, रेंज और डिप्लॉयमेंट में इंडिया बहुत आगे है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सिस्टम, एक नए वेपन, एक नए इक्विपमेंट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।